मसूरी एनकाउंटर, 2 SIs सस्पेंडेड फॉर नेग्लिजेंस। क्या अर्थ हुआ? मसूरी एनकाउंटर, एनकाउंटर का मतलब होता है मुठभेड़, मसूरी मुठभेड़ अर्थात मसूरी में हुई मुठभेड़ के बारे में बताया गया है कि 2 SI की फुल फॉर्म होती है सब इंस्पेक्टर, जिसको हिंदी में उप निरीक्षक बोलते हैं। सस्पेंडेड, सस्पेंड का मतलब होता है निलंबित करना। फॉर नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का अर्थ होता है लापरवाही। देखिए, दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है सस्पेंड, एक होता है टर्मिनेट। तो सस्पेंड का अर्थ होता है निलंबित करना, अर्थात जब किसी कर्मचारी को, अधिकारी को निलंबित कर दिया जाता है तो उसके ऊपर फिर जांच होती है, और यदि वो व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो फिर उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं, और यदि वो व्यक्ति दोषी नहीं पाया जाता तो फिर उसको वापस सर्विस में ले लिया जाता है, उसको बहाल कर दिया जाता है। लेकिन जो वर्ड टर्मिनेट होता है उसका अर्थ होता है मतलब बर्खास्त करना। तो अगर किसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है तो उसी समय से उसकी सारी सेवाएं समाप्त हो जाती हैं। तो इस तरह से करके सस्पेंड एंड टर्मिनेट, ये दो वर्ड आप जो है मतलब याद करना। तो क्या इसका सेंस हो रहा है कि मसूरी एनकाउंटर अर्थात मसूरी में हुई मुठभेड़, 2 उपनिरीक्षकों को लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया गया। देखिए, SI सस्पेंडेड, ये जो है यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज हुआ है, ना कि SI ने किसी को सस्पेंड किया, बल्कि SI को ही सस्पेंड कर दिया गया। इस तरह से करके इसका सेंस है। तो मसूरी एनकाउंटर के बारे में बताया गया है कि लापरवाही के चलते 2 उपनिरीक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया। तो चलिए न्यूज को अब आगे पढ़ेंगे। सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। देखिए, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का हिंदी में अर्थ होता है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। ठीक है। देहरादून, तो देहरादून के SSP ने, जिनका नाम है अजय सिंह, सस्पेंडेड 2 सब इंस्पेक्टर्स, 2 सब इंस्पेक्टर्स को निलंबित कर दिया। बोथ चौकी इंचार्जेस, और दोनों ही ये जो सब इंस्पेक्टर थे वो चौकी इंचार्ज थे। और मंडे को ये घटना घटित हुई, मतलब जो निलंबन का काम किया गया वो मंडे को किया गया। ओवर नेग्लिजेंस, लापरवाही को लेकर, आफ्टर दे वेंट टू अरेस्ट, जब वो गए थे अरेस्ट करने के लिए, एन एब्सकॉन्डिंग मैन, एब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है बच के भागना। जैसे कि कोई आरोपी अपराधी होता है ना, तो आरोप करके व्यक्ति भाग जाता है, पुलिस की गिरफ्त में नहीं आता, तो उस व्यक्ति को जो पुलिस से बच के भाग रहा होता है उसको एब्सकॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है। तो एब्सकॉन्डिंग मैन, वो बच के भाग रहा जो व्यक्ति था, उसको अरेस्ट करने के लिए लोग गए हुए थे। हु हैड अलेजली, अलेजली का मतलब होता है कथित रूप से, किल्ड, जिसने कथित रूप से हत्या कर दी थी, हिज फादर, अपने पिता की, एंड ट्राइड, और उसने ट्राई किया था, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, और उसने कोशिश की थी टू मर्डर, हत्या करने की, हिज वाइफ, अपनी पत्नी की भी, इन मसूरी, मसूरी के अंदर, ऑन सैटरडे, सैटरडे को। तो सेंस आपको क्लियर हो ही गया होगा कि एक व्यक्ति जो कि पुलिस से बचकर भाग रहा था क्योंकि उसने अपने पिता की हत्या कर दी थी और अपनी पत्नी की हत्या करने का प्रयास किया था, तो उसको अरेस्ट करने के लिए ये सब इंस्पेक्टर वगैरह गए हुए थे। तो वहाँ पे लापरवाही के चलते जो SSP देहरादून हैं, उन्होंने 2 SI को सस्पेंड कर दिया। आगे पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब क्या है? ऑपरेशन का मतलब है अभियान। ठीक है, ये चीर फाड़ वाला ऑपरेशन नहीं, बल्कि उसको अरेस्ट करने का अभियान। ड्यूरिंग द ऑपरेशन, ऑपरेशन के दौरान, SI मिथुन कुमार ऑफ रायपुर पुलिस स्टेशन, तो जो एक सब इंस्पेक्टर थे जिनका नाम मिथुन कुमार है, और वो रायपुर पुलिस स्टेशन में थे, मतलब वॉज क्रिटिकली इंजर्ड, वो गंभीर रूप से जो है घायल हो गए। आफ्टर द एक्यूज्ड शुभम 27, आफ्टर बाद में, द एक्यूज्ड यानी कि जब जो वो एक्यूज्ड था, एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, शुभम जिसकी उम्र है 27 साल,
हु वॉज स्टेइंग, जो रुका हुआ था, एट ए गेस्ट हाउस, एक गेस्ट हाउस में, इन मसूरी, मसूरी के अंदर, शॉट, गोली मार दी, एट हिम, उनको, किसको, मिथुन कुमार को, जो कि एसआई थे। व्हेन द पुलिस टीम, जब पुलिस की टीम, वॉज एट स्पॉट, स्थान पर थी, टू अरेस्ट हिम, उसको गिरफ्तार करने के लिए। ठीक है, तो यानी कि जब पुलिस की टीम उसको गेस्ट हाउस जहाँ पे वो रुका हुआ था, जिसका नाम शुभम है और 27 साल उसकी उम्र है, तो जब पुलिस टीम उसको अरेस्ट करने के लिए वहाँ पे पहुँची तो मिथुन कुमार नाम के एक एसआई थे, तो उनको जो है उसने गोली मार दी और उससे वो क्रिटिकली इंजर्ड हो गए। क्रिटिकली इंजर्ड मतलब बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए। इन द इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। इस घटना में, तो इस घटना में क्या हुआ या किस तरह से घटना घटित हुई। व्हेन द पुलिस टीम वेंट टू मसूरी, जब पुलिस टीम मसूरी गई, फॉर द अरेस्ट, गिरफ्तारी के लिए, दे केम अंडर अटैक, तो उन पर हमला बोल दिया गया। ठीक है, एसएसपी देहरादून हैज सस्पेंडेड जयवीर सिंह, एसएसपी देहरादून ने सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया जयवीर सिंह को, इंचार्ज ऑफ मयूर विहार पुलिस स्टेशन, जो कि मयूर विहार पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं। एंड इंचार्ज हैं क्या, इंचार्ज थे मतलब, अब तो सस्पेंड हो गए। एंड सुनील नेगी, और सुनील नेगी को सस्पेंड कर दिया, जो इंचार्ज थे कहाँ के, ऑफ बालावाला पुलिस स्टेशन। देखिए यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन का अंतर समझिए, उच्चारण का अंतर समझिए, ये है बाला और ये है वाला। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस जो है आपकी प्रोनाउंसिएशन का जो होता है ना, ये बहुत काम करता है। इसको बोलेंगे बाला, इसको बोलेंगे वाला। तो ये बाला वाला पुलिस स्टेशन के इंचार्ज थे। ठीक है, इन दोनों को जो है एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया। प्राइमा फेसी ई, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है प्राइमा फेसी, और इसका हिंदी में अर्थ होता है प्रथम दृष्टया। और प्रथम दृष्टया का अर्थ होता है कि जैसे मान लीजिए आपको कहीं पे किसी मामले की जांच के लिए अगर भेजा जाए, तो सबसे पहले आप जाके जो वहाँ पे देखोगे, जो सबसे पहले आपको वहाँ पे समझ में बात आएगी कि ये घटना ऐसे ऐसे हुई होगी, तो वो जो होता है उसको प्रथम दृष्टया बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात सामने आती है, जो चीज़ें समझ में आती है। द डिसीजन वॉज टेकन, तो प्रथम दृष्टया जो है, ये जो फैसला है इनके सस्पेंशन का, वो लिया गया ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब क्या है, आधार, ऑफ नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का अर्थ होता है लापरवाही। तो इनके सस्पेंशन का जो डिसीजन लिया गया इनको निलंबित करने का, तो उसका आधार क्या रहा, इनकी लापरवाही रही। द एसएसपी ऑफिस स्टेटेड, एसएसपी के ऑफिस से ये बयान सामने आया। नोटेबली द पुलिस टीम हैड गॉन टू अरेस्ट शुभम। ध्यान देने योग्य बात यह है कि द पुलिस टीम हैड गॉन टू अरेस्ट शुभम, कि जो पुलिस की टीम है ना, वो शुभम को अरेस्ट करने के लिए गई थी। रेजिडेंट ऑफ सोनीपत इन हरियाणा, जो कि हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। ऑन चार्जेस ऑफ ट्राइंग टू मर्डर हिज वाइफ। और क्यों गई थी भाई, चार्जेस, चार्ज का मतलब होता है आरोप होना, क्योंकि उस पर आरोप थे ट्राइंग, कोशिश करने के, टू मर्डर हिज वाइफ, अपनी पत्नी की हत्या के। तो शुभम जो कि हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है, और उस पर आरोप थे कि उसने जो है अपनी पत्नी की हत्या करने का प्रयास किया, तो उसी के लिए पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए गई थी। हु वॉज फाउंड इन एन अनकॉन्शियस स्टेट, जो पाई गई थी, मतलब उसकी पत्नी की बात हो रही है शुभम की, कि उसकी पत्नी जो है पाई गई थी अनकॉन्शियस स्टेट। अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोशी की, स्टेट का मतलब दशा या हालत। तो उसकी पत्नी जो है वो बेहोशी की हालत में पाई गई थी, विद सीवियर हेड इंजरी। सीवियर का मतलब होता है गंभीर, हेड इंजरी सिर की चोट, और उसको गंभीर सिर की चोट लगी हुई थी, अर्थात उसके सिर में चोट थी। नियर बादेसी ब्रिज,
बादेसी ब्रिज के पास में ऑन थानो रोड इन देहरादून ऑन जनवरी 13। और 13 जनवरी को देहरादून के अंदर थानो रोड पे कौन सा ब्रिज है, बादेसी ब्रिज के पास जो है वो महिला यानी कि उसकी पत्नी बेहोशी की हालत में पाई गई थी और उसके सिर पर जो है गंभीर चोट लगी हुई थी। शी वॉज टेकन टू दून हॉस्पिटल, फिर उसको दून हॉस्पिटल ले जाया गया था। वेयर, जहाँ पे ए CT स्कैन रिवील्ड द बुलेट इंजरी, जहाँ पे क्या हुआ कि उसका CT स्कैन किया गया। देखिए कई बार आम बोलचाल में इसको CT स्कैन बोल देते हैं, तो ये CT स्कैन नहीं होता, ये होता है CT स्कैन, ठीक है। तो उसको जो है CT स्कैन किया गया तो उसमें रिवील हुआ, रिवील का मतलब होता है प्रकट होना, तो सामने आना, पता चलना। तो उसमें पता चला CT स्कैन में द बुलेट इंजरी, कि उसको जो है बुलेट इंजरी हुई है, यानी कि उसको गोली मारी गई है। आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद है ना, यानी कि चीर फाड़ करने के बाद, ऑपरेशन करने के बाद, द बुलेट वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हर हेड, जो वो बुलेट थी, जो गोली थी, वो एक्सट्रैक्ट कर दी गई थी। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना, फ्रॉम हर हेड, उसके सिर से, ठीक है। तो जब उसको हॉस्पिटल लेकर गए, हॉस्पिटल में CT स्कैन हुआ तो पता लगा कि उसके सिर में गोली फंसी हुई है, गोली मारी गई है उसको। तो बाद में जो है सर्जरी की गई और फिर उसके सिर से वो गोली निकाल दी गई। किसके सिर से, शुभम की पत्नी के। शुभम वॉज बुक्ड अंडर IPC सेक्शन 307, शुभम वॉज बुक्ड, शुभम पर केस दर्ज किया गया अंडर IPC सेक्शन 307। IPC की फुल फॉर्म होती है इंडियन पीनल कोड, और हिंदी में इसको भारतीय दंड संहिता बोलते हैं। तो शुभम पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 में मुकदमा दर्ज किया गया, और 307 धारा जो लगती है अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या के प्रयास के लिए लगती है, ठीक है। आफ्टर ए केस वॉज रजिस्टर्ड एट रायपुर पुलिस स्टेशन, और एक केस जो है रायपुर पुलिस स्टेशन में उस पर रजिस्टर किया गया, दर्ज किया गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पुलिस, पुलिस के अनुसार शुभम हैड किल्ड हिज फादर, शुभम ने अपने पिता की भी हत्या कर दी थी। ओवर ए मॉनिटरी डिस्प्यूट, मॉनिटरी का मतलब होता है क्या, पैसे संबंधी, धन संबंधी। डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा। तो पैसे के झगड़े को लेकर, धन के झगड़े को लेकर शुभम ने जो है अपने पिता की भी हत्या की थी। एंड देन, और तब, ट्राइड, उसने ट्राई किया, उसने कोशिश किया, टू मर्डर हिज वाइफ, अपनी पत्नी की भी हत्या करने की। आफ्टर शी केम टू नो, जब शी के आफ्टर शी केम टू नो, जब उसको पता लग गया। शी का मतलब क्या है, मतलब उसकी पत्नी, फीमेल के लिए आता है ना शी। और देखिए कम टू नो का मतलब होता है जान जाना, जान जाना मतलब जान लेना। अरे जान लेना मतलब वैसा वाला नहीं, मतलब पता लग जाना, ठीक है। तो कम टू नो का मतलब होता है पता लग जाना, और उसकी सेकंड फॉर्म है केम टू नो, अर्थात जब उसको पता लग गया ऑफ द अर्लियर क्राइम, पहले के क्राइम का। क्राइम का मतलब होता है अपराध, यानी कि उसने, शुभम ने जो पहले अपराध किया था, यानी कि अपने पिता की हत्या करने का जो उसने अपराध किया था, तो जब उसकी पत्नी को ये पता लग गया कि इसने अपने पिता की हत्या कर दी है, तो तब उसने जो है अपनी पत्नी की भी हत्या करने का प्रयास किया। DGP अभिनव कुमार रीच्ड मैक्स हॉस्पिटल ऑन मंडे। DGP, तो DGP जिनका नाम है अभिनव कुमार, रीच्ड, वो पहुंच गए। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग यहाँ पे हो रहा है क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म जो आती है आपको पता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है, ठीक है। और मैं ट्रांसलेशन भी पढ़ा रहा हूँ इस चैनल पे, तो आप उन वीडियोज़ को भी देखो तो आपकी ट्रांसलेशन भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। DGP अभिनव कुमार रीच्ड मैक्स हॉस्पिटल, वो मैक्स हॉस्पिटल पहुँचे मंडे को, टू चेक करने के लिए ऑन द इंजर्ड SI,
इंजर्ड का मतलब होता है घायल, और SI तो अभी आया ही था, सब इंस्पेक्टर। तो जो घायल सब इंस्पेक्टर हैं उनको चेक करने के लिए DIG अभिनव कुमार मैक्स हॉस्पिटल गए। हु गोट शॉट इन द स्टमक, जिनको जो है स्टमक का मतलब होता है पेट, तो जिनको पेट के अंदर गोली मारी गई थी, अर्थात शुभम ने जो है SI को पेट में गोली मार दी थी। एंड इज़ सैड टू बी क्रिटिकल, और क्रिटिकल का मतलब होता है गंभीर, है नहीं, जैसे कि किसी की हालत गंभीर होती है ना, कोई क्रिटिकली इल होता है, बहुत ज़्यादा बीमार होता है, बहुत ज़्यादा चोट होती है, तो वो कंडीशन को क्रिटिकल कहते हैं। तो उन्होंने पाया कि उनकी जो कंडीशन है, जो स्टेट है, वो क्रिटिकल है, गंभीर है। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। तो इसमें कुछ ना कुछ आपको नए वर्ड सीखने के लिए मिले होंगे, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं कानून की जानकारी भी आपको हुई होगी। तो इसी तरह से न्यूज़ पढ़ते रहिएगा, वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, कानून संबंधी जानकारी मिल जाएगी, करंट अफेयर्स का पता लग जाएगा। और ट्रांसलेशन सीखने के लिए ट्रांसलेशन की जो क्लास मैं करा रहा हूँ उसको भी वॉच किया करो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।